प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विमाएँ एवं विमीय विश्लेषण। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले पढ़ा था भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन पे भौतिकी के नियम निर्भर करते हैं और वे भौतिक राशियाँ मूल मात्रकों पर या मात्रकों पर निर्भर करती हैं। उनको मतलब मूल मात्रकों से ही नापा जाता है। तो भौतिक राशियों को यदि मूल मात्रकों के रूप में प्रकट करना है और उन मूल मात्रकों के, जैसे द्रव्यमान का m है, लंबाई का l है और समय का t है, इनके ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। दूसरी बात, अब इनके जो सामान्य गुण हैं कि जो विमा है, ये विमाएँ हैं, किसी भौतिक राशि की जो विमा है वो अंग्रेजी के मूल अक्षर बड़े अक्षरों से क्या करते हैं? हम व्यक्त करते हैं। मूल अक्षरों से व्यक्त करते हैं, मतलब कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T से व्यक्त करते हैं। भौतिक राशि की विमा, उसको व्यक्त करने की मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी थी हमारे पास? SI पद्धति थी, MKS पद्धति थी, CGS थी, FPS। इनके ऊपर निर्भर नहीं करती। विमा प्रत्येक स्थिति में राशि भौतिक राशि की समान ही रहेगी। शुद्ध अनुपात या शुद्ध संख्या 3, 4, 5 अनुपात, जैसे लंबाई बटा लंबाई वाला कोई आ, जैसे कोण है चाप बटा त्रिज्या, तो इनकी कोई भी विमा नहीं होती है। समान विमाओं की राशियों को, जो समान विमा की राशियां होंगी, जिनकी विमाएं समान होंगी, उन्हें जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन विमा परिवर्तित नहीं होगी। उसके बाद अंतिम में जो भी भौतिक जो समीकरण हैं, सूत्र समझिए, उनके समस्त पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। यदि किसी सूत्र की समस्त पदों की जो विमाएं समान नहीं हैं तो वह सूत्र गलत होता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है बेटा विमीय समांगता का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, विमा जो हमने अभी तक कहा कि कोई भी राशि माना क्या है, हमारे पास Q है, वो किस पर निर्भर कर रही है? द्रव्यमान M पर, L पर और T पर। इनके ऊपर जो इनको व्यक्त करने के लिए घाते माना B, C ये हैं। तो ये जो चीजें होंगी ये उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। जैसे हम यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? लंबाई गुणा गया चौड़ाई। तो लंबाई के लिए, क्योंकि ये लंबाई है तो इसको L, चौड़ाई भी लेंथ है, लंबाई है, उसको भी हम L से करते हैं। तो इसकी जो विमा हो गई एक तरह से L की घात क्या हो गई? 2 हो गई। लेकिन अब इसको व्यक्त कैसे करेंगे हम? M की घात 0, L की घात 2 और T की घात 0, और इसकी विमा के बाहर क्या आ जाएगा? एक बड़ा कोष्टक आ जाता है। इस प्रकार हम प्रत्येक भौतिक राशि का पहले सूत्र देखते हैं और उसके हिसाब से वो मूल मात्रक हैं उनमें उन्हें परिवर्तित करते हैं, और जो घातों के आधार पर हमें प्राप्त होता है वह उस भौतिक राशि की विमा होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, हम इसके आधार पे एक प्रश्न हल करेंगे, और वो प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एम के इस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड की घात 2 है, और विमीय विधि में इसका सीजीएस मान ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण की विमा हमें पता है एल टी माइनस 2, एम की घात 0, तो ये उसकी विमा हो जाएगी। ए दिख रहा है 0 है, बी 1 है, और सी क्या है, ऋण 2 है। n1 पहले वाले का जो हमें ज्ञात है 9.8 है, और जो ऊपर फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को हम फिर लिखेंगे और इसमें संबंधित मानों को रख देंगे। n1 की जगह हमने क्या रखा, 9.8 रखा। m1 देखिए, m1 कौन सी, एमकेएस पद्धति में है। एमकेएस पद्धति में m द्रव्यमान किलोग्राम में होता है और सीजीएस में ग्राम में होता है, तो हमने ऊपर 1 किलोग्राम लिखा, नीचे ग्राम 1 ग्राम लिख दिया। घात ए जो पहले से ही है, ए की जगह हमारा क्या है, 0 है। फिर एल लंबाई जो उसमें एमकेएस पद्धति में है मीटर, और सीजीएस पद्धति में क्या है, सेंटीमीटर, तो लिखा। इसकी घात बी की जगह कितना है, 1। वैसे ही T1 और T2 में सेकंड है, दोनों इसमें सेकंड है, तो सेकंड सेकंड लिखा, और घात क्या है, ऋण 2 है। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे। देखिए, जिस पद्धति में बदलना है, जैसे हमें ग्राम में बदलना है, तो हम किलोग्राम को उस वाली पद्धति, ग्राम किस में, सीजीएस में है, सीजीएस में बदलना है, तो किलोग्राम को हम ग्राम में, जैसे 1000 ग्राम हो गया, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, और बाकी 1 सेकंड से 1 सेकंड कटा तो 1 आ गया। आपकी ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं इस जगह पर। देखिए, अब देखिए 9.8 1000, देखिए 1000 था ना वहाँ पे, उसकी घात 0, फिर दूसरा 100 की घात 1 और 1 की घात ऋण 2, 1 की घात ऋण 2 1 ही होगा, और 1000 की घात 0 0 1 होगा, तो हो गया 9.8 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 1, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड की घात 2। 9.8 जो हमारे पास था वो किस में बदल गया, अब 980 सेंटीमीटर पर सेकंड की घात 2 में बदल गया है। देखिए, अब जो हमारे पास अगला है भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो मैंने कहा था कि कोई भी सूत्र है उसकी विमीय समीकरण में दाईं ओर स्थित राशि और बाईं ओर स्थित राशि की विमाएं समान होनी चाहिए। यदि वो समान नहीं है तो सूत्र विमीय आधार पर गलत है। तो उसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके आधार पर उदाहरण करते हैं कि दो दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई एल लंबाई की डोरी कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसमें एम जी दूरी का तनाव दे रखा है, एम जो स्मॉल एम नीचे है वो क्या दे रखा है, एकांक लंबाई पे द्रव्यमान, मतलब कैपिटल एम बटा एल। तो सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। तो हमने सबसे पहले बाएं पक्ष की बात की, ये बाएं पक्ष है। तो देखिए, इसमें एक का हमें पता है 1/2 अंक है, एल जो स्मॉल है वो लेंथ है उसका चल जाएगा, एम और जी इसका भी हमें पता, एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। नीचे वाले एम को हमें बदलना पड़ेगा और वो हमने बदला है किसमें, प्रति एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, तो एम बटा एल। तो उसकी जो विमा आ गई आपके पास आ गई। अब इस सूत्र में वो विमा रखेंगे, ये रखे हमने, देखिए 2 वैसे रहने दिया, एल की जगह एल की विमा रखी, फिर एम की जगह एम की विमा रखी, और नीचे वाले में जो हमने विमा प्राप्त की थी वो हमने वहाँ पर रखी। अब देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो सूत्र हैं वो आ गया। देखो 1/2 L1, ये तो वैसे ही था, m से m वाला जो कट गया, l नीचे का ऊपर गया, l की घात 2, t की घात ऋण 2, और वर्गमूल से गया तो l की घात 2 का क्या है, l की घात 1 आया, और t की घात 1 आया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ, l की घात ऋण 1 लिखा हुआ जबकि 1 है, और t की घात ऋण 1 है। तो l से l की घात कट गई, उसके बाद 1/2 t की घात ऋण 1 हमारे पास बचा। तो 1/2 की तो कोई विमा नहीं होती है, तो हम सामान्य कह सकते हैं कि जो इसकी विमा है m की घात 0, l की घात 0, t की घात
ऋण 1। और उस तरफ क्या था, वही थी आवर्ती थी, तो उसकी भी विमा क्या है, m की घात 0, l की घात 0, t की घात ऋण 1। देखिए दोनों तरफ बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों तरफ की विमाएं क्या हो गई हैं, समान हो गई है। अतः इस आधार पर ये जो हमारे पास सूत्र था विमीय रूप से सही है। अब अगले में चलते हैं। अगले में देखिए अगला क्या है, भौतिक राशियों के मध्य सूत्र या संबंध स्थापित करना। ये जो सामान्य, तो वही विमीय समांगता के सिद्धांत के आधार पर हम ये कार्य करेंगे। माना हमें कहा जाता है कि अमुक राशि अमुक राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है, तो हमें दोनों तरफ की विमाएं समान करनी और हमें वो सूत्र प्राप्त हो जाएगा। जैसे स्टोक्स के नियम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि F जो बल है, वो जो बल है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, R त्रिज्या के ऊपर और श्यानता गुणांक थीटा के ऊपर, और उसके अलावा गेंद के वेग v के ऊपर निर्भर कर रहा है। माना हमने F अनुक्रमानुपाती R की पावर x, n की पावर y और v की पावर z कर दी जाती है, तो k तो हमारे पास क्या हो गया, नियतांक हो गया। तो अब हम बाएं पक्ष की विमा देखिए और दाएं पक्ष की विमा देखिए। बाएं पक्ष की विमा f है, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये आप जो पहले सूत्र हमने बनाया वहाँ से पता कर सकते हैं। उसके बाद दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा के लिए देखिए r है, r क्या है, लंबाई त्रिज्या है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा, उसमें l लिखा। उसके बाद अगला क्या है, बीटा है, वो है श्यानता गुणांक, वो भी आप उसी सूत्र वाले से पता कर सकते हैं, m की घात 1, l की घात ऋण 1, t की घात ऋण 1 ब्रैकेट में रखा, और इसकी जो घात कितनी है, कि y, ये y रख दी। दूसरा क्या है हमारे पास, वेग, वेग की है l की घात 1, t की घात ऋण 1 और m की घात 0 लिख भी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है, हम इसको लिख भी सकते हैं। और सीधे l t -1 हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए यदि हम बात करें अब के, क्योंकि शुद्ध संख्या उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब जो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएं समान रखने पर देखिए ये वाली स्थिति हमारे पास आई है। अब यदि देखिए m की तुलना करें, m की घात बाएं पक्ष में कितनी, 1 और दाएं पक्ष में y, तो y बराबर कितना आ गया, 1। देखिए l की घात इधर कितनी हो गई, x -y + z, और इस तरफ कितनी, 1, तो हमने वो लिख दिया। फिर देखिए t में -y - z और इधर की कितना, t की घात ऋण 2, तो आप देखिए इस वाले से ये वाला y + z बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर कितना आ गया, 1 और z बराबर k। हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास घात आ गई, तो f बराबर k r ईटा v, सबकी एक घात आई है। तो इस प्रकार से हमें यह सूत्र क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब इस विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस हैं, मतलब ये किस सीमा तक जाता है। तो सबसे पहली है कि भौतिक राशि में यदि कोई शुद्ध संख्या है, विमाहीन नियतांक है, तो हम उस सूत्र को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नियतांकों का क्योंकि मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक, क्योंकि m l और t हमारे पास हैं, 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, तो क्योंकि उसके लिए समीकरण ज़्यादा चाहिए, तो हम उन समीकरणों में संबंध स्थापित नहीं कर सकते, सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किससे, विमीय विश्लेषण से। इस विधि से उन सूत्रों को भी ज्ञात नहीं किया जा सकता जिनमें आपका सामान्य प्रक्रम में लघुगणिक है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल चरघातांक की पावर है, त्रिकोणमितीय साइन थीटा कॉस थीटा है किसी सूत्र में, हम उसकी भी यथार्थता की जांच नहीं कर सकते हैं। सबसे लास्ट है कि यह ये नहीं बताता कि राशि सदिश है या अदिश है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देख लें कि जिन भौतिक राशियों की विमाएं समान हैं वे आपस में समान हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, यदि सूत्र में किसी राशि की घात अधिक है तो उसको मापने के लिए हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज विमाएं और विमीय विश्लेषण आपको समझा दिया गया है, आशा है आपकी समझ में आया होगा। कल हम आगे पढ़ेंगे जो दूरियों के मापन को। धन्यवाद।